30 मई को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विभाग द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा डिजिटल मीडिया के दौर में हिंदी पत्रकारिता एक चिंतन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत। मुख्य वक्ता रहे विभागाध्यक्ष जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ प्रोफेसर गोविंद जी पांडे। इस कार्यक्रम के संयोजक की भूमिका में निदेशक पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर राकेश चंद्र रयाल। इस मौके पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे, कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट एवं संपादक अमर उजाला हल्द्वानी प्रेम प्रताप सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन सचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा से डॉक्टर राजेंद्र क्वीरा रहे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार प्रयाग पांडे, जनपक्ष आजकल के संपादक गिरीश जोशी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विविध विद्याशाखाओं के निदेशकगण, शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, पत्रकार, विश्वविद्यालय के शोधार्थी व कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा डॉक्टर राजेंद्र क्वीरा द्वारा किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज हम यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एकत्र हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को ही मनाया जाता है। इसका कारण ये रहा कि 1826 में हमारे देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। बंगाल के कोलकाता शहर से उद्दंड मार्तंड नामक जो एक हिंदी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। 30 मई को मंगलवार के दिन इसका प्रकाशन हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे और तब से हम इसको प्रति वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, तत्पश्चात कुलगीत और इसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। डॉक्टर राकेश रयाल से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्य अतिथि आज के हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, यूकोस्ट के महानिदेशक हैं, सर का बहुत बहुत उनको सम्मानित करेंगे। हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोविंद जी पांडे जी को सम्मानित करेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी के विषय प्रवेश के साथ आप हैं निदेशक पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा प्रोफेसर राकेश चंद्र रयाल। मिड जो हमारा था 1930 के आसपास, उसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे हिंदू हो गया और कर्म भूमि होगी, तमाम तरह के समाचार पत्र। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का भी हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा। 1870 में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। उसका भी उद्देश्य सामाजिक जागरूकता था और स्वाधीनता में उस अखबार ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पत्रकारिता की शुरुआत समाज को जागरूक करने के लिए, स्वाधीनता के लिए, जन आंदोलनों के लिए, समाज को सुधारने के लिए किया गया हो, यदि उस पत्रकारिता का स्तर हमको कहीं से या उसका जो उद्देश्य था वो कहीं से हमको डगमगाता हुआ दिख रहा है, तो उसको बचाने के लिए ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। और खासकर आज के डिजिटल युग में हम कैसे पत्रकारिता, खासकर हिंदी पत्रकारिता को, जहां एआई का जमाना है, प्रोपेगेंडा का जमाना है, नैरेटिव का जमाना है, उस युग में हम हिंदी पत्रकारिता को कैसे बचा के रखें। हिंदी पत्रकारिता को लेकर शायर इकबाल ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, यदि तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब यदि आपके सामने बड़ी से बड़ी समस्या, तोप के समान कोई समस्या आपके सामने है, तो उसके सामना करने के लिए क्या है कि आप अखबार को निकालो। डिजिटल मीडिया के दौर में हिंदी पत्रकारिता पर अपने विचारों के साथ आप हैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विभागाध्यक्ष जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ प्रोफेसर गोविंद जी पांडे। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो सभी लोगों ने उनको याद किया है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को। उनको भी नमन करते हुए उनकी जो कहते हैं कि जो सूर्य उन्होंने कलकत्ता से
वहाँ से शुरुआत की थी और एक ऐसे क्षेत्र में शुरुआत की थी जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं थे। हिंदी अहिंदी भाषी मतलब जहाँ हिंदी नहीं थी वहाँ से हिंदी अखबार की शुरुआत करना अपने आप में एक बड़ा कहते हैं कि दमखम होना होता है। सबको पता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, अगर आप हिंदी पत्रकारिता या अखबार निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं निकाला होगा, जो मैं सोचता हूँ। इसका मतलब था उनका उद्देश्य ही हिंदी को लेकर अलग जगाना था, हिंदी को लेकर आगे बढ़ना था, हिंदी को स्थापित करना था और हिंदी को मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को आज भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं और प्रयास करते जा रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में मिले। राजभाषा है पर राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्थापित किया जा सके। पत्रकारिता शिक्षा में जैसा आप ये समझ रहे हैं, आप लोग भी रिसर्च पेपर लिखा करते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपके रिसर्च में क्या गड़बड़ियां ये पकड़ लेते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो चैट जीपीटी और एआई से अगर आपने लिखा है तो पकड़ लेंगे। जहां एक आपके पास सुविधा आती है वहीं पे आपके पास नियंत्रण का भी जरिया बनता है। समाज ऐसा नहीं होता। समाज में जहां आप देखेंगे किसी बदलाव आया तो उस बदलाव को नियंत्रित करने के लिए समाज खुद ब खुद काम करने लगता है। जैसे पृथ्वी है, आपने पृथ्वी में इतने बदलाव किए, जरा सा मौका मिलता है तो पृथ्वी अपने आप को खुद ब खुद नियंत्रित करने लगती है। उसी तरह से समाज है, समाज भी अपने आप को नियंत्रित करता है। और कहीं पे अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है तो जाहिर सी बात है उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिससे कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे और गिरीश जोशी को हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद अपने विचार रखते हुए आप हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत। इस पूरे इलाके में चाहे स्वाधीन प्रजा था या शक्ति था, बद्रीदत्त पांडे जी हों, विक्टर मोहन जोशी जी हों, कर्मयोगी सुंदरयाल जी का अल्मोड़ा अखबार से लेके तो यहाँ बड़ी समृद्ध परंपरा है इस पूरे, और हिंदी की विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता का बहुत ही उनका योगदान भी है। चाहे वो पूरी की पूरी राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत छोटे से इलाके से, हिमालय से आवाज़ निकलती रही। और आज क्योंकि हम इसकी बात करेंगे, राकेश भाई ने कहा है, और वो भी डिजिटल मीडिया, क्योंकि मैं डिजिटल कंप्यूटर विज्ञान का और ATE से मैं उसका विद्यार्थी हूँ, तो उसकी कुछ बातें मैं भी अपनी ओर से प्रस्तुत करूँगा। जो हाथ में आपके ये आ गया है, जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है, ये वही सुपर कंप्यूटर है जो 80s और 90s में सुपर कंप्यूटर्स थे। वो आपके पास ताकत है। सवाल ये है कि ये डिसरप्शंस तो चलते रहेंगे, आते रहे। आप क्वांटम देखिए, 5 साल के बाद ऐसी स्पीड आप सोच ही नहीं सकते हैं। आज तक जो ह्यूमैनिटी ने कभी सोचा नहीं, बात नहीं की, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही, वो इतिहास से लेके जिस समय आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मेटावर्स में आप एंट्री करें। अब ये कपोल कल्पित नहीं रहा, पहले था कि इमर्जिव टेक्नोलॉजी बात करते थे तो लगता था कि पता नहीं क्या बात हो रही है, लेकिन आज ये रियलिटी है कि ये टेक्नोलॉजीज आप रोक नहीं सकते हैं। अगर वो चाहे CCTV से इस समय जाके कोई इंटरप्रिटेशन करना है, AI में करना है, जिसमें AI की बात कर रहा हूँ, फ़र्क कुछ ये हुआ है कि ऑटोमेशन और इसमें जो डिजिटल उसमें करते थे कि क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हैं, आपने करना है अपने हिसाब से, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बट नाउ इट इज़ लेयर्ड। अब आपको इनपुट का पता है जो आपने डेटा सेट बनाया है, और आपको बहुत सी चीज़ें ये नहीं मालूम कि वो क्या करने वाला है। ये ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जितना डेटा जितनी फोटो आप उसको देते जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहा है, ये ह्यूमैनिटी में किसी को नहीं पता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप हैं कार्यवाहक कुलपति निदेशक समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे। तो पत्रकारिता के भीतर जो नई टेक्नोलॉजी आई है, अंततः जो मानवता को आगे बढ़ाने का, जो ह्यूमनिज्म का जो बेसिक दर्शन है, वो कैसे आगे बढ़े, यही उद्देश्य होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से जो बेसिक फिलॉसफी पत्रकारिता की रही, जो दर्शन रहा, वो हमेशा समाज के साथ, व्यक्ति के साथ, उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर पंत ने कहा कि टेक्नोलॉजी से हम भ्रांति क्रांति के बाद अंततः शांति की ओर जाते हैं। तो बेसिकली समाज में शांति कैसे आए, समता कैसे आए, एक दूसरे का सम्मान कैसे हो,
उन सारे प्रश्नों को उठाना, उस पर सामाजिक विमर्श को पैदा करना, ये पत्रकारिता का हो रहा। और हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं उत्तराखंड के लोग कि जहां एक और शुक्ल जी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता से कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी समय विनोद से पत्रकारिता की शुरुआत हो रही है 1868 से। तो पहला यदि हिंदी में यदि प्रयोग आप देखेंगे पत्रकारिता का तो हमें वहां से दिखाई पड़ता है। अल्मोड़ा अखबार ने जिस तरह से उस समय की ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करनी शुरू करी, और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा या बहुत सारे लोग आप सब जानते भी होंगे कि अंततः अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया था। और उसके बाद में उन्हीं लोगों ने फिर शक्ति के नाम से दोबारा उस पत्रकारिता को शुरू किया। जिस राष्ट्रवाद की बात हम आज करते हैं और पत्रकारिता से जोड़ करके जिस राष्ट्रवाद को हम आज देख रहे हैं और फेक न्यूज का अंबार हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत भारत की आजादी की लड़ाई में भी जो राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी और राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाने का जो दौर था, वो पत्रकारिता ने निभाया। जन जन तक राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की भावना क्या है, कैसे अपने को उस साम्राज्यवादी शोषण के जंजाल से मुक्त करना है, वो भी पत्रकारिता ने किया भारत की। कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप हैं कुल सचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर खेमराज भट्ट। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई के एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोविंद पांडे जी, विशिष्ट वक्ता श्री प्रेम प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राकेश रयाल जी, कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर क्वीरा जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर हमारे प्रयाग पांडे जी जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, जोशी जी, और हमारे तमाम प्रोफेसर। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आज का अभिनंदन भी है और धन्यवाद भी है कि आपने बहुत ही अमूल्य समय निकाल के ऐसे विषय में जो आज की ज़रूरत है, जहाँ पर पत्रकारिता में बिल्कुल स्वरूप चेंज हो गया है, वहाँ पर इस मंथन में, इस समुद्र मंथन में आपने सहभागिता की है। मैं उसके लिए सभी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, तहे दिल से आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आप आए, आपने इतने बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर चिंतन किया, मनन किया। मैं ज़्यादा समय न लेके पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उपलब्धियां आप लोगों ने दी हैं उनके लिए पुनः आप लोगों का सभी का साधुवाद है। प्रोफेसर पांडे जी लखनऊ से आए हैं तो आपका तो विशेष आभार मैं ज्ञापित करूंगा। इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।